गई। आखिर ये औरत करना क्या चाहती है? ये है कौन? अपना सिर झुकाकर घुटनों पर आ जाओ। ये तो उन्हीं की आवाज है, मास्टर मुजान की। मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं। उनका रूप पहले से बहुत बदल चुका है। ये रूप बदलने का आर्ट तो बहुत ही कमाल का है। हमें माफ कर दीजिए मास्टर, क्योंकि आप दूसरे रूप में हैं, इसीलिए। तुम्हें जबान खोलने की इजाजत किसने दी? ये बात अहमियत नहीं रखती कि तुम सब क्या सोचते हो। तुम सिर्फ यहाँ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आए हो। लोअर 5 का कत्ल हो गया है। उसका नाम रूई था। मेरे पास तुम सबके लिए सिर्फ एक ही सवाल है। निचले रैंक के तुम सभी डीमंस आखिर इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारा सिर्फ 12 की ज़ुकीज़ में होना काफी नहीं है। ये तो बस शुरुआत होनी चाहिए। तुम्हें और इंसानों का शिकार करके और शक्तिशाली होना है। मेरे काम आने का यही इकलौता रास्ता है। पिछली 1 सदी से ऊपरी रैंक वाले की ज़ुकी बिल्कुल नहीं बदले और सिर्फ उन्हीं के हाथों से हाशिरा का कत्ल होता आया है। अगर तुम्हारी बात करें तो तुम्हें कितनी बार बदला गया है? ये कहने में आसान लगता है, लेकिन सच तो ये है। कहने में आसान लगता है, लेकिन सच तो ये है। अपनी बात पूरी करो। वो मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं। ये अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? अपनी बात पूरी करो। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर की मुझसे जी। रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। ये आखिर क्यों हो रहा है? क्या अब मेरी बारी है? इतना कुछ मैंने 12 की ज़ुकी में शामिल होने के लिए किया, और ये सब क्यों? ये सब किस लिए? मुझे लगा था कि मैं कितना कुछ कर सकूंगा। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा डीमन स्लेयर्स से डर लगता है? नहीं तो। मैं जानता हूँ कि जब भी तुम्हारा सामना किसी हाशिरा से होता है तब तुम बस भागने के बारे में सोचती हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती मास्टर। मैं तो आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हूँ। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी बातें झूठ हैं? ये सब बेकार है। मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएं या ना मिलाएं। हम उनसे लड़ाई में भी जीत नहीं सकते। अब बस एक ही रास्ता है, यहाँ से भागना होगा। ये कितना बेवकूफ है। मुझे बस किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा, इतनी दूर कि वो मुझे लगता है 12 की ज़ुकी में बड़े रैंक वाले डीमंस ही काफी हैं। निचले रैंक वालों को खत्म कर देंगे। इन्होंने मुझे पकड़ लिया। कैसे? क्या ये उस औरत की वजह से हुआ? नहीं, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट से कोई आवाज भी नहीं निकाली। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर फिर से क्यों नहीं बन पा रहा? क्या तुम दोनों भी अब आखिर में कुछ कहना चाहते हो? मैं अब भी आपके काम आ सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। तुम ही बताओ कितने दिनों का वक्त चाहिए तुम्हें, और तुम मेरे काम कैसे आ सकते हो? तुम अपने कमजोर पैतरों से मेरे लिए ऐसा क्या कर लोगे? आपका खून। अगर आप मुझे थोड़ा सा अपना खून दे दें तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आपके साथ मिलकर लड़ूंगा। यकीन मानिए, मैं बाकी चारों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हुक्म दोगे और मैं तुम्हें अपना खून दे दूंगा? बेशर्मी की भी हद होती है। तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिलाऊंगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। खामोश, मैंने बिल्कुल गलत नहीं समझा।
मुझसे कोई गलती नहीं होती, सिर्फ मेरा ही हुक्म माना जाएगा और मेरा कहा ही पत्थर की लकीर होगी। जो मैं कहता हूँ वो कभी गलत नहीं होता और तुम्हारी मर्जी की यहाँ कोई जगह नहीं। फिर भी तुमने मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की। इस गलती की सिर्फ एक ही सजा है। क्या अब आखिर में तुम्हें भी कुछ कहना है? अब ये भी नहीं बचेगा। सब कुछ वही होगा जो मास्टर चाहेंगे। मैं भी जल्द ही खत्म हो जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये सब एक खूबसूरत सपने की तरह है। आपके हाथों से मेरा खात्मा होना, ऊपर से इन डीमंस की चीखें मुझे कितना सुकून देती है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। मुझे लोगों को मरते तड़पते देखकर बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कोई खूबसूरत सपना हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आखिर तक बचाए रखा। अब आएगा मजा। मैं तुम्हें भरपूर मात्रा में अपना खून दूंगा। हो सकता है कि तुम इसे आगे चलकर संभाल न सको, लेकिन अगर तुम में बदलाव आ गया तो तुम ताकतवर बन जाओगे और फिर तुम्हें मेरा काम करना होगा, डीमन स्लेयर्स के हाशिरा का खात्मा करके। अगर तुमने उस डीमन स्लेयर को मार गिराया जिसने हानाफुड़ा की बालियां पहनी है, तो मैं तुम्हें अपना खून इनाम में दूंगा। ये क्या है? मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मास्टर बुजान के खून के साथ मेरे शरीर में बदलाव हो रहे हैं। अगर मैंने हाशिरा और इस बच्चे को मार गिराया तो मुझे और भी खून मिलेगा। ये बिल्कुल किसी सपने की तरह है। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें और उसके आगे वीडियो पार्ट 2 में मिलेगी।